अशोक वाटिका के एक शांत कोने में सीता चुपचाप बैठी युद्ध की गूंज सुन रही थी। युद्ध की गूंज अब शांत हो चुकी थी। आंखें नम करते हुए मंदोदरी ने सीता से कहा, सीता, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी पीड़ा मेरी आत्मा को चीरती रही। मैं एक पत्नी थी, पर एक राक्षस की। मैं जानती थी रावण तुम्हें छल लाया है, पर मैं कुछ ना कर सकी। सीता थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मंदोदरी, मैं तुम्हारा क्रोध नहीं करती। तुम भी एक स्त्री हो, उस बंधन में जिसे पुरुषों के अहंकार ने बनाया है। तुम्हारी देह बंधी थी, पर तुम्हारी आत्मा नहीं। तुम्हारी आत्मा हर रात रोती थी, मैं उसे सुन सकती थी। मंदोदरी कांपती आवाज़ में बोली, वो मेरा पति था, पर मैंने हर दिन उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति वासना देखी। मैं एक रानी थी, पर रानी होते हुए भी बेबस रही। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं भी तुम्हारी तरह बंधी हुई हूँ? सीता धीरे से सर हिलाते हुए बोली, हाँ मंदोदरी, मैंने देखा। तुम्हारी चुप्पी में करुणा थी, तुम्हारी दृष्टि में चेतावनी थी। शायद तुम ही थी जो अशोक वाटिका में फूलों के बीच मेरे लिए जल रखा करती थी। मंदोदरी आश्चर्य से पूछती है, तुमने मुझे कैसे पहचाना सीते? सीता मुस्कुराकर आंखों में आंसू लिए बोली, स्त्रियों को समझती हैं। जो दुख मैंने झेला वो शरीर का था, जो तुमने सहा वो आत्मा का। हम दोनों ही अग्नि में जली, बस अग्नि का रूप अलग अलग था। एक पल के लिए दोनों चुप हो जाती हैं। मंदोदरी जमीन पर बैठ जाती है और बोली, रावण अब नहीं रहा सीते, पर उसके कर्मों का भार मेरी गोद में रह गया। एक राक्षसी होते हुए भी मैं हमेशा चाहती थी कि वो धर्म के मार्ग पर लौट आए, पर वो नहीं लौटा। अब क्या बचा है मेरे लिए सीते? सीता ने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए शांति बची है, पश्चाताप नहीं मंदोदरी। तुमने किसी का अपमान नहीं किया। युद्ध की राख में भी अगर करुणा की एक चिंगारी बची है तो वो सिर्फ तुम हो। मंदोदरी सीता के चरणों में झुकती है। सीता उठाकर उसे गले लगा लेती है। मंदोदरी बोली, तुम्हारा ये आलिंगन शायद मेरे जीवन का पहला क्षण है जब मुझे कोई दोषी न ठहरा रहा हो। सीता बोली, क्योंकि हम दोनों दोषी नहीं हैं मंदोदरी, हम दोनों बस दो स्त्रियां हैं जो पुरुषों के युद्ध और अहंकार में झुलस रहे हैं।